हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जर्मन क्यों सीखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको अल्फ़ाबेट जर्मन के होते हैं उसको किस तरीके से यूज़ होता है। कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जर्मन के अल्फ़ाबेट हम क्यों याद करें। जैसे कि कई बार जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच उसके अल्फ़ाबेट यूज़ करने का कारण नहीं पता चलता है। और दूसरी इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको जर्मन लैंग्वेज क्यों याद करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अनदर यूरोपियन लैंग्वेज के, क्योंकि यूरोप की किस तरीके की लैंग्वेज चल रही है और जर्मन कौन कौन सी देशों में चलती है और इसके साथ में उनकी इकनॉमी क्या है। और इसके साथ में मैं दूसरी लैंग्वेजों से भी कंपेयर करूंगा जो कि यूरोप में बोली जाती है। अगर अपन जर्मन देखते हैं तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और साथ में लक्समबर्ग जैसी कंट्रियों में चलता है, और साथ में जो अपनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी चलता है। आप इस मैप में आप देख सकते हैं कि किन किन कंट्रियों में जर्मन चलती है। और अगर हम देखेंगे तो जर्मनी की इकनॉमी बहुत बड़ी है। अगर हम दुनिया की जर्मनी की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी को देखते हैं तो वो, और जो चौथे नंबर की है वो ही करीब करीब नेपाल की इकनॉमी के बराबर हैं। और अगर आप इसके साथ में देखेंगे तो जर्मनी में करीब करीब हर टाइप की जॉब्स हैं, जैसे टेलीकॉम, कार्स, पर्सनल केयर्स, और इसी साथ में सभी टाइप की आपको बैंकिंग, इस तरीके की सारी जॉब की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो जर्मन ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं बोली जाती है, जैसे कि स्पेनिश है, और इंग्लिश तो आप सबसे ज़्यादा बोली जाती है यूरोपियन लैंग्वेज में। लेकिन जैसे कि स्पेनिश है, इटालियन है और फ्रेंच है, तो फ्रेंच काफ़ी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बोली जाती है। तो इसके कारण भी आपके, अगर आप फ्रेंच में अगर आप जॉब ढूंढने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। और साथ में अगर आप स्पेन जाते हैं तो स्पेन तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि साउथ अमेरिका की करीब करीब सारी कंट्रीज़ में बोली जाती है। तो अगर आपको स्पेनिश भी सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको स्पेनिश की भी वीडियोस डाल दूंगा। और अगर आप इस फ़ोटोज़ में देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि जर्मनी जो है चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकनॉमी है दुनिया में। और अगर हम साउथ एशिया में सारी कंट्रीज़ को मिला देते हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, तब जाके वो करीब करीब जर्मनी की इकनॉमी के बराबर होगी। तो फिर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको जर्मन क्यों सीखनी चाहिए। इसके साथ में मैं, हो सकता है ये अभी मेरी इस सब्जेक्ट के ऊपर लास्ट हो, तो आप ये स्लाइड देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो जर्मन में भी 26 होते हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि इंग्लिश में होते हैं। उसके साथ में 3 और होते हैं, और साथ में एक एस होता है, जो अगर 2 बार एक एस लिखते हैं तो वो काफ़ी कुछ बी जैसा दिखता है। ये अभी मैंने वो जो चारों होते हैं वो उसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आप देख सकते हैं, ए को उसमें कहते हैं, जर्मन में कहते हैं आ, बी को बे, सी को से, डी को डे। जैसे कि अपन ए, आ, बे, से, डे ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ई को अपन ए कहते हैं, और एफ को अपन एफ ही कहते हैं, इसलिए मैंने नीचे की तरफ एफ भी लिख रखा है। जी को गे, एच को हा, ई को आई को ई, जे को यॉट, के को का, एल को एल, एम, एन, ओ। ये इसके साथ में मैंने नीचे भी लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। और पी को पे, क्यू को कू, आर को अर, एस को एस ही बोलते हैं, टी को टे, यू को ऊ, वी को फाउ, डब्ल्यू को वे, एक्स को इक्स, वाई को इक्सिलोन, और जेड को टसेट कहते हैं। अब मैं आपको इसका यूजेस बता देता हूँ। अगर आप किसी को जर्मन को, आपको अपनी नाम की स्पेलिंग या फिर किसी और चीज़ की स्पेलिंग बतानी होती है तो आपको इन स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करते हुए ही बोलना पड़ता है। जैसे कि मेरा नाम मुदित है तो मैं उसको MUDIT नहीं बोल, उसे मैं MUDE टे ई वे ए आर ई बताऊंगा, जैसे कि मुदित तिवारी। इसी तरीके से आपको अगर याद करना है तो आप इसको इंग्लिश के जैसे कई अलग वर्ड्स होते हैं उनसे इसको याद कर सकते हैं, या फिर अपने नाम से। जैसे कि किसी का नाम अजय है तो उसको आ, यॉट, आ, इक्सिलॉन इस तरीके से याद करें तो वो आपसे आ, बे, से, डे ऐसे करके नहीं पूछेंगे, वो आपसे आपकी नाम की स्पेलिंग जानना चाहेंगे। उसी तरीके से आपको याद रखनी ही है। एटलीस्ट आप अपने नाम की, आपके फादर की नेम की, या फिर अपने मदर की नेम की, इन सब की तो याद रखें। और आप कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर हो तो उसको इंग्लिश की स्पेलिंग्स को आप इन तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी अपने नाम की स्पेलिंग को बोला था। इससे आपको बस 15 से जर्मन अल्फ़ाबेट्स का क्या साउंड होता है ये आपको याद हो जाएगा।